दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट होता है क्या, इलेक्ट्रिक करंट का उत्पत्ति कैसे हुआ है। तो हम आपको बता दें कि देखिए इलेक्ट्रिक करंट का जो उत्पत्ति हुआ है ये प्राचीन काल से ही हुआ है। देखिए पहले के ज़माने में यह बिजली जो चमकता है आसमानों में, ये तो इलेक्ट्रिक, ये तो बिजली है, इसे ही विद्युत बोला जाता है। तो देखिए इसे तो हम लोग आज जानते हैं कि यह विद्युत है, लेकिन पहले के जो ज़माने के लोग थे वह इसे समझते थे, इसे पहले के ज़माने के लोग कि यह भगवान का प्रकोप है, जो प्रकृति है इसका प्रकोप है। इसी अंधविश्वास में लोग पहले के जीते थे। तो देखिए धीरे धीरे मानव का विकास हुआ, मानव का विकास होते गया। तो देखिए एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने क्या किया, बारिश हल्का हो रहा था, रिमझिम बारिश, उसमें पतंग उड़ा रहे थे। तो पतंग उड़ा रहे थे, वो बादल के पास पतंग उड़ा रहे थे, जो बादल आसमान में होते हैं उसके पास पतंग उड़ा रहे थे। तो देखिए पतंग उड़ा रहे थे तो बादलों के टकराने से बिजली उत्पन्न होती है। तो जब बादल टकराए तो उससे बिजली उत्पन्न हुई। अब बिजली उत्पन्न हुई तो उसमें जो रेशा लगा था पतंग में, तो वो हल्का भीजने के कारण उसमें करंट आ रहा था। और नीचे चाबी बांध दिए थे, नीचे जो रेशा था उसमें क्या किए थे, उन्होंने चाबी बांध दिए थे। चाबी बांधने के कारण क्या हुआ कि उसमें करंट आया। जब उससे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने छुआ तो उससे उनका हल्का झटका महसूस हुआ। तो उन्होंने बताया जो आसमान में चमकता है वह बिजली होता है, उन्होंने ही बताया था। और देखिए बताए थे कि इसे हम लोग धरती पर ला सकते हैं, उन्होंने ये प्रयोग किया था। तो उन्होंने ही बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट मतलब कि विद्युत को हम लोग ज़मीन पर ला सकते हैं। तो देखिए आप लोग ऐसा प्रयोग कभी मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए इन्हीं के देखा देखती एक रूसी वैज्ञानिक रिचर्ड मैन ने यही प्रयोग को दोहराया। तो प्रयोग को दोहराते समय उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी ऐसा ही किया, लेकिन अचानक ज़्यादा वोल्टेज आने के कारण, मतलब कि ज़्यादा धारा आने के कारण विद्युत उनको ज़्यादा झटका लगने के कारण वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। तो आप लोग ऐसा कभी मत दोहराइएगा। तो वहीं से विद्युत का खोज हुआ है। तो अब हम लोग समझते हैं कि आखिर विद्युत धारा क्या है। विद्युत तो हम लोग जान लिए कि विद्युत का खोज कहाँ से हुआ है। तो अब हम लोग समझते हैं कि विद्युत धारा क्या है। तो देखिए हम विद्युत धारा का परिभाषा लिखे हैं और आपको समझाते हैं। देखिए जो विद्युत धारा है, किसी चालक से होकर आवेश के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। देखिए किसी चालक से होकर आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा, जैसे कि आप लोग इसमें धारा देखिए, धारा का क्या मतलब होता है। देखिए कभी कभी आप लोग बारिश की बूंदों की धारा देखे होंगे, आसमान से बारिश की बूंदें बहुत हजारों संख्या में गिरती हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बारिश की बूंदों की धारा। तो इसी तरह आवेशों की सतत प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा, मतलब कि आवेश जब हजारों आवेश एक साथ बहेंगे तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, विद्युत धारा बोल देते हैं। जैसे कि आप यह क्या है, सर्किट है, मान लीजिए कोई धातु है जिससे आवेश, मान लीजिए यहाँ पर तो हम आपको बता दें जितने भी हमारे संसार में वस्तु स्थित है उसमें वह 3 चीज़ से बने हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से। तो हम लोगों को न्यूट्रॉन से तो मतलब नहीं है, सिर्फ 2 से, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। आपको बता दें कि प्रोटॉन प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होता है, लेकिन प्रोटॉन बहता नहीं है क्योंकि यह भारी होता है, जिसके कारण यह बहता नहीं है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन बहता है, माने माइनस चार्ज बहता है। तो देखिए माइनस चार्ज इसमें जब बहेगा तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। जब माइनस चार्ज हजारों बहेंगे किसी मान लीजिए धातु में, जो जिससे करंट गुजर सकता है, उस धातु में अगर हजारों करंट बहते हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन बहते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मान लीजिए इसे तो हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। तो विद्युत धारा का देखिए ये सूत्र होता है कि मतलब कि Q से हम लोग क्या कहते हैं, आवेश। Q से आवेश को हम लोग क्या करते हैं, सूचित करते हैं। और T से समय को सूचित करते हैं, T से समय को। तो देखिए जब हम लोग आवेश में T से भाग देंगे तो हम लोगों को विद्युत धारा मिलेगा। जैसे कि आपको बता दें कि T समय का मतलब हुआ कि 1 सेकेंड में आवेशों के प्रवाह को हम लोग क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। 1 सेकेंड में जितना आवेश बह जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, धारा बोलेंगे। तो 1 सेकेंड में कितना धारा बह सकता है, तो हम आपको बता देते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में हर साल क्वेश्चन पूछ देता है। 1 सेकेंड में देखिए 6.5
25 गुणे 10 के पावर 18 कूलाम धारा बहता है। क्या होता है? इतना धारा बहता है। 1 सेकेंड में इतना धारा प्रवाह हो जाता है, इतना इलेक्ट्रॉन बह जाते हैं। मान लीजिए कि 1 एम्पियर का अगर हम लोगों को झटका लगा ना, तो इतना धारा हम लोगों के शरीर में एक साथ प्रवेश कर जाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। तो अच्छे इसका मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो देखिए, विद्युत धारा का मात्रक इसी से बनता है, Q/T से। जैसे कि Q का मात्रक होता है कूलाम और समय का मात्रक होता है सेकेंड। समय का मात्रक सेकेंड। तो देखिए, इसे कूलाम बाई सेकेंड, क्या हो गया? कूलाम बाई सेकेंड। यही इसका होता है मात्रक, कूलाम प्रति सेकेंड भी इसे बोलते हैं। और इसे देखिए, इतना बड़ा बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसे हम लोग शॉर्टकट में बोल सकते हैं। मान ले शॉर्टकट या एक ही परिभाषा, इसे हम लोग कह सकते हैं एम्पियर। क्या कह सकते हैं? एम्पियर। मतलब कि 1 एम्पियर बराबर होता है एक कूलाम आवेश होता है। क्या होता है? 1 कूलाम आवेश होता है 1 एम्पियर। मतलब कि 1 सेकेंड में मान लीजिए 1 कूलाम का धारा बहेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 एम्पियर की धारा उसमें बह रही है। क्या बोल सकते हैं? 1 एम्पियर की धारा बह रही है। तो आप लोग जानते हैं कि 1 एम्पियर धारा में कितना होता है? 6.25 गुणे 10 के पावर 18 कूलाम आवेश होता है। तो अब समझते हैं कि आखिर आवेश, मान लीजिए आवेश के बारे में तो हम लोग जान लिए कि विद्युत धारा बहता है। तो विद्युत धारा किस किस चीज़ से बह सकता है, इसे हम लोग जानते हैं। तो देखिए, इसके हम नीचे वही टॉपिक बनाए हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग कंडक्टर बोलते हैं, चालक। मतलब कि किस चालक से यह धारा बह सकती है। तो ऐसे पदार्थ जिससे होकर आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है, चालक कहलाता है। मतलब कि ऐसे पदार्थ जिससे आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब कि एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं। जैसे कि देखिए, चालक में आ जाएगा तांबा, चांदी, लोहा, मनुष्य या जानवर का शरीर, ग्रेफाइट, अशुद्ध जल। इनसे क्या होते हैं? धारा बह सकती है। कैसे? आपको हम बता देते हैं कि आप लोग देखे होंगे, कभी भी आप मान लीजिए लाइन में, ऐसा प्रयोग आप लोग मत कीजिएगा। लाइन में अगर आप कोई भी धातु की चीज़ लगाते हैं, जैसे कि तांबा लगाएंगे, तो उससे करंट आ जाएगा आपके शरीर में, आपको करंट मार देगा। तो इन सभी से क्या होता है? धारा प्रवाह हो सकते हैं। अच्छा, तो धारा प्रवाह हो सकते हैं, इन सभी से हम लोग जान चुके हैं कि इससे धारा प्रवाह हो सकता है। तो आखिर धारा जब प्रवाह होता है, तो बल्ब जो हम लोगों को घरे में लाइट जलती है, उसके लिए हम लोगों को सर्किट की ज़रूरत होती है, या विद्युत धारा के लिए कोई परिपथ हम लोगों को बनाने की ज़रूरत होगी। तो आखिर अब जानते हैं कि विद्युत धारा का परिपथ क्या होता है। तो देखिए, विद्युत का परिपथ, यहाँ पर हम टॉपिक बनाए हैं विद्युत का परिपथ। तो अब हम लोग इसे जानते हैं कि विद्युत का परिपथ क्या होता है। तो देखिए, इसका परिभाषा है, विद्युत धारा का सतत एवं बंद पथ विद्युत परिपथ कहलाता है। देखिए, विद्युत धारा का सतत प्रवाह, जब विद्युत धारा के सतत प्रवाह का मतलब हुआ कि जब विद्युत धारा एक साथ, मतलब कि एक साथ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बहेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा के सतत प्रवाह। एवं बंद परिपथ होना चाहिए। बंद परिपथ विद्युत परिपथ कहलाता है। तो विद्युत परिपथ कहलाता है, इसमें देखिए तार, बैटरी, स्विच और बॉल होते हैं। विद्युत परिपथ में ये सभी चीज़ होते हैं। देखिए, यहाँ पर हम विद्युत परिपथ बनाए हैं, जिसमें देखिए यहाँ पर हम एक बल्ब लगाए हैं, लेकिन ये क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। अगर हम यहाँ से, मान लीजिए, बंद कहने का मतलब हुआ कि अगर यहाँ से हम तार को काट देते हैं, चालक तार को काट देते हैं, तो क्या इससे धारा प्रवाह होगी? नहीं होगी। तो इसीलिए बोल रहा है कि बंद परिपथ होना चाहिए, जो ये परिपथ होना चाहिए बंद होना चाहिए। अब यहाँ पर हम बल्ब लगा दिए हैं, इसका निशान देखिए यही होता है बल्ब का निशान, और स्विच का निशान ऐसा होता है बिंदु। जब हम लोग स्विच को चालू कर देते हैं, तो इसके बीच में बिंदु का निशान हो जाता है। तो देखिए, बैटरी हम लोग किसे बोलते हैं? सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। जब सेलों के हजारों समूह को हम लोग एक साथ जोड़ेंगे, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे? बैटरी बोल देते हैं। तो जब बैटरी से धारा प्रवाह होगी, तो इसके लिए एक परिपथ की ज़रूरत होगी, जिसके लिए हम लोगों को चालक तार की ज़रूरत होगी, जिससे धारा प्रवाह हो सकती है, और यह बंद होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ बोलते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको विद्युत परिपथ समझ में आया होगा। तो अब इसके बाद समझते हैं कि आखिर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, इस बल्ब तक मान लीजिए धारा प्रवाह, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इस आवेश
मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को जाने में कौन मदद करता है, इस इलेक्ट्रॉन को कौन ले जाता है, उसके बारे में हम लोग अब जानते हैं। तो देखिए, उसके बाद इलेक्ट्रॉन को ले जाने में कौन मदद करता है, तो इलेक्ट्रॉन को ले जाने में मदद करता है विद्युत विभवांतर, या इसे हम लोग वोल्ट भी बोलते हैं। वोल्ट है जो विद्युत को ले जाने में मदद करता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। जैसे कि इसका परिभाषा दिया हुआ है कि किसी धारावाही परिपथ से एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाने वाला कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। मान लीजिए कि यहाँ पर इसका कुछ विभवांतर होगा, इसका भी कुछ विभवांतर होगा, तो इससे और इसके बीच में ले जाने में जो किया जाता है कार्य, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर बोलते हैं। इसे हम लोग विद्युत विभवांतर को भी से सूचित करते हैं। विद्युत विभवांतर का मात्रक ही भी होता है, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं करके। देखिए ये क्या है, कार्य है, क्योंकि कुछ तो वर्क को हम लोग को करना पड़ेगा। इस बिंदु से ए बिंदु से बी बिंदु तक लाने में आवेश को कुछ कार्य करना पड़ेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्क। वर्क को W से सूचित करते हैं। अब देखिए, इस बिंदु से इस बिंदु तक आवेश को ला रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, Q बोलेंगे। तो वर्क में जब हम लोग Q से भाग देते हैं तो क्या निकलता है, विभवांतर निकलता है। क्या निकलता है, विभवांतर। अब आपको हम बताते हैं। देखिए, वर्क का मतलब कि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल। अब देखिए, आवेश का कूलाम क्या होता है, कूलाम। तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, जूल प्रति कूलाम। जो ये विभवांतर है, इसका मात्रक हम लोग क्या बोलते हैं, जूल प्रति कूलाम। तो इसे हम लोग शॉर्टकट में भी बोल सकते हैं कूलाम। जूल प्रति कूलाम को हम लोग बोल सकते हैं वोल्ट। क्या बोल सकते हैं, वोल्ट। तो किसी भी चीज़ को, मान लीजिए किसी भी चीज़ को नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कौन ले जाता है, तो वोल्ट ले जाता है या विभवांतर ले जाता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। आप लोगों को समझ में आया होगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे, अब हम लोग समझ चुके हैं कि वोल्ट और विद्युत धारा के बारे में जान लिए हैं। तो अब हम लोग यही जानेंगे कि विद्युत धारा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच कुछ संबंध होता है। यही हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो यहीं पर रोकते हैं।